तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दाव पेच खेल रही हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं सबसे बड़ा दाव उस समय जो है युवाओं पर खेला जा रहा है कर्नाटक के अंदर। लेकिन इस समय तमाम युवा मेरे साथ खड़े हैं जो देश के अलग अलग राज्य से आए हैं और आप इनकी मांगे देख सकते हैं। ये वही युवा है जिनकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और कहते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और आने वाला जो भारत है यानी जो नया भारत है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर ही निर्भर है और युवा आगे बढ़ेंगे तो तमाम जो देश है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा है और युवाओं की मांग आप देख सकते हैं। जिस किसी स्टूडेंट का आरएससी से नंबर इतना है यानी तमाम सीधा सीधा मांगों के लिए जो है इन्हीं लोगों से जुड़ूंगी क्या मांग है। और पिछले कई घंटों से यहाँ जंतर मंतर पर है, यहीं इन्होंने खाना खाया है और यहीं पर जो अच्छा खाना खा कैसे ले, सरकार ने हमारा हक मान लिया, हमारी नौकरी छीन ली। बूढ़े हमारे माँ बाप 4 साल जो मजदूरी करके हमें पढ़ाया, अब टाइम आया नौकरी का, हमारी नौकरी छीन के बैठ गए। वोट मांगने का नंबर है हमारे पैर में पड़ा है, कैसे खाना उतर जाएगा हमारा, आप ही बताओ। चलो युवाओं की बात तमाम सरकारें कर रही है और फिलहाल वर्तमान सरकार जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस युवाओं की बात करनी, युवाओं को आगे लेकर, उनके राज में युवा सड़कों पर क्यों है? सारी बात सरकार फर्जी कर है, निकम्मी सरकार, युवाओं को रुलाने वाली सरकार, अपने टाइम पे झूठे वादे करती है सरकार, कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं करा सरकार ने। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या अन्याय आपके साथ हो रहा है? अन्याय ये हुआ जब वैकेंसी निकली 1,03,000 वैकेंसी लिख रही है अप्रोक्स। अब हमें ज्वाइनिंग का नंबर है, मतलब मेडिकल भी होगा हमारा, रेलवे ग्रुप सी वर्तमान में, जब भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी था। जब हमारा ज्वाइनिंग का टाइम आया, अब सरकार ने वैकेंसी डिक्रीज कर दी और पोस्टें खत्म कर दी। मान को चलो मैं कलर विजन वाला लड़का हूँ तो मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी। अब जब नोटिफिकेशन था तब पोस्ट थी, अब पोस्ट खत्म कर दी सरकार ने। ये हमारी मांग है, उन पोस्ट को ऐसे कैसे रखा जाए, 1:1 में सरकार ने बुलाया था वो हमें दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। यानी आपने पूरी मेहनत कर ली, मेहनत से पढ़ाई की, सब कुछ जो 5 भी साल उसमें चाहिए था, जरूरी चीजें चाहिए थी, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन आप पोस्टिंग नहीं हो। हाँ, पोस्टिंग नहीं हो रही सरकार की बदौलत। कितने लोग आप लोग होंगे, कितनी संख्या होगी? हमारी अप्रोक्स 17-18 बोर्ड है ये, इसमें करीब 20-22 हजार लड़के हैं जो यहाँ पाए नहीं, किसी के पास भाड़े के पैसे नहीं, कुछ लड़के ऐसे अब भी है जो भाड़ा किसी से मांग कर लाए, ऐसे नहीं। युवा तो इस समय कह रहा है कि हमें कोई रोजगार नहीं चाहिए, हमें कोई स्वराज नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए तो मोदी सरकार चाहिए क्योंकि उनकी जो उनके राज्य में जो युवा सुरक्षा। हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार, हम मना कर रहे, हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार। हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दो, हमारा हक दो। रोजगार कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जैसे हमने 2019 में रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी की वैकेंसी का, 1 लाख उसमें सीट थी, उसमें 17 पोस्टें बटी हुई थी, 17 पोस्टें अलग अलग मेडिकल के अनुसार थी, उसमें B27 मेडिकल का बहुत सारी सीटें थी। जब हमने उस B27 मेडिकल को देख करके हमने उस फॉर्म को अप्लाई किया था, मैंने उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसका पूरा मतलब पीटी में जब उसका परीक्षा हो तो मैंने एग्जाम पास किया, उसके लिए फिजिकल हुआ मैंने उसको पास किया, उसके लिए मैंने डीबी पास की, उसके लिए मैंने मेडिकल पास की। जब मेरा सब कुछ पास हो गए हम लोग, जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर देने का बारी आया तो सरकार क्या करती है कि B27 पोस्टों को वैकेंसी रिवाइज के नाम पर खत्म कर देती है। अगर 100 सीटें थे तब उसमें से मात्र 10 सीटें कहती है कि अब 10 ही सीट बच रहा है, 90 सीट क्या करती है वो कि वो हायर मेडिकल पर कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हायर मेडिकल का आप जो कर रहे हैं, अगर ये शुरू में ही हायर मेडिकल का होता तो हम फॉर्म भरते ही नहीं, क्योंकि हमारे तैयारी नहीं करते, अपना समय नहीं लगाते, उम्मीद नहीं लेते। और हम इसी उम्मीद में उस वैकेंसी का तैयारी कर रहे थे कि उसमें B27 का पोस्ट है और जितना पोस्ट है उसके अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब हमारा सिलेक्शन हो गया, पोस्ट देने का बारी आया तो इन्होंने B27 की सीटें कम कर दी और आज हम लोग को कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है तो हम तुम्हें अपॉइंटमेंट दे कैसे। जबकि इन्होंने रिजल्ट जैसे जो फाइनल मेरिट बनता है तो फाइनल मेरिट उन्होंने उतने कैंडिडेट का बनाया जितना कैंडिडेट का इन्होंने रिक्वायरमेंट जितना सीट था, तो जब जितने सीट था उतने का ही आपने बनाया, उतने का ही आपने डीबी मेडिकल कराया। सरकार तो चाहती है ना नौकरियों को छोड़ो, आप स्वराज करो, स्किल्ड इंडिया की बात करिए, आत्मनिर्भर बनो। तो फिर नौकरियां निकालती क्यों है वो? अगर नौकरियां नहीं निकालती हमसे पैसा क्यों लिया फॉर्म भरने के नाम पर? हमने उसका तैयारी क्यों की? जो हमने 4 साल तैयारी की, आज किसी स्किल पर काम करते तो आज किसी काम के लायक रहते। हमने तो उस वैकेंसी की तैयारी की जो आज हमारी वो भी हाथ से सरकार छीन रही है। तरीका है ना सरकार का ताकि आप आत्मनिर्भर बनो और अब आप चाहोगे कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमको शुरू से ही बताया जाता तो हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते। हम सरकार की योजना के अनुसार ही तो चल रहे हैं। उन्होंने वैकेंसी निकाली तो हमने उसका तैयारी शुरू कर दी। आखिर आप वैकेंसी निकालते किस लिए है? किस स्टूडेंट इसका तैयारी करेगा, पास करेगा, उसको सिलेक्शन देंगे और जब सिलेक्शन देने का बारी आता है तो आप कहते हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। सीट उन्होंने तो अब मेरा कहना का कि जब 2019 में सीटें थी आपने बीच में कोई वैकेंसी ली नहीं, आज 2023 है तो 2023 में सीटें कम कैसे हो गई?
इसका मतलब कहीं ना क्या कहीं मंशा लग रही है आपको इस सरकार के पूरी तरह से नीति है कि सरकार युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है, युवाओं को भटका के रखना चाहती है। वो चाहती है कि युवा इसी तरह रोड पर परेशान होते रहे, फार्म भरे, वैकेंसी दे, परीक्षा बताए। तो कौन सा ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालती है? आप सोचिए, अगर युवाओं का सिलेक्शन करने का 18 से 25 उम्र है, आप सोचिए अगर 18 से 25 में अगर 5 साल में एक वैकेंसी आएगा तो युवा को कैसे तैयारी करने का मौका मिलेगा? वो तो एक वैकेंसी का अगला वैकेंसी को भरने के लायक ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से हमारे साथ छल, एक तरह की छल ही तो है। अगर B2C1 का सीटें नहीं रहती, हमने उस फार्म को नहीं भरता, अब दूसरा अप्लाई करते। हमने तो टारगेट करके उस फार्म को अप्लाई किया, हमने 4 साल उसके पीछे मेहनत की, और जब हमने हक लेने का बारी आया तो सरकार कहती है कि सीटें हमको जरूरत नहीं है, तो हम इस सीटों को कम कर देंगे। तो अगर इस प्रकार से अगर मनमानी करेंगे तो युवा कहाँ जाएगा? सरकार तो आम बजट लाती है, उसमें कहती है स्किल भारत बनाएंगे, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो और हम लोग स्किल्ड, एक तरह से हम लोग अगर उनका DB पास किए हैं, फिजिकल पास किया, रिटन पास, अनस्किल्ड है। हमारा 1 करोड़ युवा फॉर्म भरा था, उसमें से हम लोग का सिलेक्शन होल है। अगर 1 करोड़ में से अगर आप 1 लाख लेकिन को सिलेक्ट कर रहे, आप जोड़िए कि कितना रेशियो में युवा आपके पास। बोलते हैं ज्यादातर युवा योग्य नहीं होते, इसलिए नौकरियां नहीं दी जा रही है। नहीं नहीं, हम लोग तो मतलब जो भी कैंडिडेट है, योग्य नहीं है, सरकार जवाब दे इसका कि हम कहाँ पे योग्य नहीं है। अगर रेलवे हमको जवाब दे कि हम किस कैटेगरी में उनके योग्य नहीं है, अगर योग्य नहीं रहेंगे हम सीट नहीं मांगेंगे। आपने नोटिफिकेशन निकालता किस लिए है कि हम नोटिफिकेशन पढ़ के उसके अनुसार तैयारी करना शुरू करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट में मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो हम लोग एक मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट है, कोई अनफिट नहीं है, किसी भी एक मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट है। तो हमें रेलवे मंत्री से ये मांग है कि जो जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट है उसके उस हिसाब से पोस्ट दीजिए।